हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल दी अनटोल्ड अम्बेडकर में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी सब्सक्राइबर्स का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहेंगे और 1 लाख सब्सक्राइबर भी हम कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। इस वीडियो में हम भारत के संविधान पर बात करेंगे। दोस्तों, कई लोगों का ये कहना होता है कि भारत के संविधान को बनाने में बहुत समय लग गया था। ये सवाल सिर्फ आज ही नहीं तो तब भी उठाए जाते थे जब संविधान लिखा जा रहा था। जब कोई संविधान लिखने के समय को लेकर कोई टिप्पणी करता है तो जानकारी के अभाव में हम उस बात को सच मान लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने ऐसी जानकारी सामने लाना चाहता हूँ जो शायद ही आपने कहीं पढ़ी या सुनी होगी। दोस्तों, क्या सच में भारत का संविधान बनाने में ज़्यादा वक्त लगा? इस सवाल का जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो केवल एक ही व्यक्ति होंगे, वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। जब संविधान लिखने की प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त भी ड्राफ्टिंग कमेटी और डॉक्टर अम्बेडकर पर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि संविधान लिखने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है और इस वजह से देश का पैसा भी बर्बाद हो रहा है। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ऐसे तथ्य दिए थे जिससे उनके आलोचकों की बोलती बंद हो गई थी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो जानकारी ली है वो मैंने डॉक्टर अम्बेडकर जी के 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिए गए एक भाषण से ली है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान का फाइनल ड्राफ्ट प्रस्तुत करने में 2 साल 11 महीने 17 दिन लग गए थे। अब 2 साल 11 महीने और 17 दिन, इतने समय को देखकर ये कहना आसान हो जाता है कि भारत का संविधान लिखने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया है। अब हम कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो आम लोगों को पता नहीं होती है या जानकारी के सोर्स के अवेलेबल ना होने की वजह से भी कुछ अंदरूनी बातें हमें पता नहीं होती है। संविधान सभा के माध्यम से 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का चयन किया गया था, जिसका चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर जी को बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के द्वारा पहला संविधान का मसौदा 243 आर्टिकल्स का था, जिसमें 13 शेड्यूल्स या अनुसूची थे। अंत में बढ़कर संविधान का अंतिम रूप 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल के साथ तैयार हुआ। संविधान लिखने के कार्यकाल में 7635 अमेंडमेंट्स या संशोधन पटल पर रखे गए थे, जिनमें से 2473 संशोधन पर चर्चा की गई। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए 2473 संशोधनों पर चर्चा करने में कितना वक्त लगा होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 साल 11 महीने और 17 दिनों के वक्त में कुल 11 सत्र या सेशन हुए थे। इन 11 सत्रों में पहले 6 सत्र ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को पारित करने में और फंडामेंटल राइट्स, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन पावर, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, माइनॉरिटी शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स पर दिए गए कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने में बीत गए। बाकी बचे 5 सत्र संविधान के प्रारूप पर विचार करने में बीत गए थे। दोस्तों, भारत के संविधान को लिखने में जो वक्त लगा है वो ज्यादा है या नहीं, ये पता करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक मापदंड या पैरामीटर बताया है। इस मापदंड के अनुसार हमें अन्य देशों के संविधान को लिखने में जो वक्त लगा उस वक्त और भारत के संविधान को लिखने में जो वक्त लगा उस वक्त की तुलना करनी होगी। सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका के संविधान का उदाहरण देते हैं। अमेरिका के संविधान सभा की पहली बैठक 25 मई 1787 को हुई और संविधान लिखने की प्रक्रिया 17 सितंबर 1787 को पूरी हुई, यानी केवल 4 महीनों में ही अमेरिका का संविधान लिखा गया था। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कनाडा के संविधान का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कनाडा के संविधान का लिखने का कार्य 10 अक्टूबर 1864 को शुरू हुआ और मार्च 1867 में पारित किया गया, जिसे आज कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867 के नाम से जाना जाता है। कनाडा के संविधान को लिखने में लगभग 2 साल 5 महीने लग गए थे। आगे डॉक्टर अम्बेडकर ऑस्ट्रेलिया के संविधान का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की संविधान सभा मार्च 1891 को बनी और संविधान को कानूनी रूप जुलाई 1900 में मिला। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान को लिखने में लगभग 9 साल का वक्त लगा। आगे साउथ अफ्रीका का उदाहरण देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि साउथ अफ्रीका की संविधान सभा की शुरुआत अक्टूबर 1908 में हुई और संविधान को कानूनी रूप सितंबर 1909 में मिला, यानी साउथ अफ्रीका को संविधान को बनाने में लगभग 1 साल का वक्त लग गया। आगे डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि ये सच है कि हमारी संविधान सभा ने अमेरिका और साउथ अफ्रीका की संविधान सभा से ज्यादा वक्त लिया, पर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की संविधान सभा से कम ही वक्त लिया। तो दोस्तों, ये हुआ अन्य देशों के संविधान को लिखने के लिए लगा समय का डाटा। अब हम देखेंगे कि उन्हीं देशों के संविधान कितने बड़े हैं ताकि हम भारत के संविधान से उसकी तुलना कर सके। तो डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल है। इसमें पहले 4 आर्टिकल 21 सेक्शंस में विभाजित है। कनाडा का उदाहरण देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि कनाडा का संविधान 11 विभागों में विभाजित है, जिसमें टोटल 147 सेक्शंस है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का संविधान 8 भागों में या 8 आर्टिकल्स में विभाजित है, जिसमें 128 सेक्शंस है। साउथ अफ्रीका के संविधान में 153 सेक्शंस है। तो दोस्तों, अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो पता चलता है कि भारत का संविधान इन सभी देशों के संविधान से लगभग 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, भारत के संविधान के बारे में और एक खास बात यह है कि भारत के संविधान को 2473 अमेंडमेंट से गुजरना पड़ा।
दूसरी तरफ अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के संविधानों को अमेंडमेंट्स का सामना नहीं करना पड़ा। जो भी कानून या प्रस्ताव रखे गए वो तुरंत ही पारित किए गए थे। तो दोस्तों, इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा को और उनके आलोचकों को ये बताना चाहते हैं कि भले ही भारत की संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने लिए, पर इतने वक्त में ड्राफ्टिंग कमेटी ने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया, जिसके आसपास आज कोई भी देश नजर नहीं आता। इस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर जी बड़े गर्व से अपने साथियों का अभिनंदन करते हुए और बताते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी पे जो सुस्त होने का आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। जाते जाते मैं आपको महान नेल्सन मंडेला जी की एक बात बताना चाहूंगा, जो उन्होंने भारतीय संविधान और डॉक्टर अंबेडकर जी के संदर्भ में कही थी कि भारत के संविधान से साउथ अफ्रीका को अपने संविधान बनाने में प्रेरणा मिली है। हम आशा करते हैं कि हमारे संविधान बनाने की प्रयासों में भारत के महान पुत्र डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों और उनके विचारों की छाप रहे। डॉक्टर अंबेडकर के लिखे संविधान सामाजिक न्याय और दबे हुए लोगों के उत्थान के लिए है, जो अनुकरण करने लायक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप भी हमारे महान संविधान का ये इतिहास उन सभी को बताएंगे जो इस तरह के सवाल करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइए और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो और आप भी डॉक्टर अंबेडकर जी और उनसे जुड़े अनटोल्ड बातें जानने का शौक रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।